नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। 19 सितंबर से पहले होना है नए उपराष्ट्रपति का चुनाव। चुनाव आयोग करेगा आने वाले दिनों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। धनखड़ मामले में नया खुलासा, बिना सूचक के अचानक राष्ट्रपति भवन पहुंच गए थे धनखड़, मच गया हड़कंप। बिहार वोटर रिवीजन मुद्दे पर इंडिया गठबंधन का हल्ला बोल, 23-24 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट। आज ब्रिटेन की यात्रा के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी, अपने समकक्षों से करेंगे मुलाकात। गुजरात चुनाव को लेकर हलचल, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान 23-24 जुलाई को करेंगे गुजरात का दौरा। 115 रुपए में जमीन पर कब्जे को लेकर घिरी सपा, सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद बीजेपी ने साधा निशाना। प्लेन क्रैश में जख्मी लोगों का इलाज करेंगे आरएमएल और सफदरजंग के डॉक्टर। बांग्लादेश जा रही है भारत की बर्न स्पेशलिस्ट टीम। उत्तर प्रदेश सरकार का तोहफा, राज्यकर्मी अब भवन निर्माण के लिए ले सकेंगे 25 लाख रुपए तक का कर्ज, सरकार ने ब्याज दर भी घटाई। आज मौसम रहेगा तूफानी, दिल्ली यूपी में गिरेगा झमाझम पानी, बंगाल में बाढ़ का खतरा। आज से शुरू हो रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच, भारत ने की है जीतने की तैयारी। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को सुनाया, आतंकवाद में डूबा रहा बार बार कर्ज लेने की फितरत। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा हमला, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर लगाया देशद्रोह का आरोप। ट्रंप ने 25वीं बार किया सीजफायर का दावा, कांग्रेस ने उठाए सवाल। शांति वार्ता के लिए पुतिन से मिलना चाहते हैं ज़ेलेंस्की, रूस ने कहा किसी चमत्कार की उम्मीद ना करें। ढाका विमान हादसे से नाराज छात्रों का फूटा गुस्सा, अंतरिम सरकार के सलाहकारों को दौड़ाया, अब तक 31 लोगों की जा चुकी है जान। यूएस जापान ट्रेड डील से एशियाई बाजारों में उछाल, अमेरिकी बाजार में भी रही तेजी, S&P 500 ने बनाया नया रिकॉर्ड। रेलवे के स्टॉक ने 1 लाख के बनाए 4 लाख, अब Q1 के नतीजों में किया कमाल, हुआ 1745 करोड़ का प्रॉफिट। भारतीय हवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी विमानों की अभी नहीं होगी एंट्री, केंद्र सरकार ने प्रतिबंध 23 अगस्त तक बढ़ाया। देश में नागरिकों की गाढ़ी कमाई को जमकर लूट रहे साइबर अपराधी, 2024 में लगाई 22,000 करोड़ की चपत। योगी सरकार का महिलाओं को तोहफा, 1 करोड़ की संपत्ति खरीद पर 1% स्टाम्प ड्यूटी की छूट। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराकर महायुति की सरकार के गठन को लेकर अक्सर ही सवाल उठते रहे हैं और अब इसे लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। तत्कालीन विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस पर सांसदों और विधायकों को ब्लैकमेल करने के आरोप लगे हैं। शिवसेना यूबीटी ने दावा किया है कि शुरुआत में एकनाथ शिंदे के पास विधायकों की जरूरी संख्या बल की कमी थी। उस समय उनके पास केवल 9 या 10 विधायकों का समर्थन था, लेकिन गृह विभाग के लोगों और देवेंद्र फडणवीस ने सांसदों और विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए ब्लैकमेल किया। शिवसेना यूबीटी के अखबार सामना में दावा किया गया है कि 2022 में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने के लिए 18 विधायकों और 4 सांसदों को हनी ट्रैप किया गया था। इसके लिए महाविकास अघाड़ी के विधायकों और सांसदों के फोन में पेगासस जैसे सिस्टम के साथ ही गुप्त कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया। हनी ट्रैप के सबूत एक पेन ड्राइव में थे जो एकनाथ शिंदे को दी गई। छवि खराब होने के डर से विधायकों ने पार्टी छोड़कर महायुति का दामन थाम लिया। उद्धव गुट का ये दावा ऐसे वक्त पर आया है जब प्रदेश में हनी ट्रैप का मामला गरमाया हुआ है। बीजेपी नेता प्रफुल्ल लोढ़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजनीतिक गलियारों में अटकलें हैं कि कई बड़े अधिकारी और नेता भी इस जाल में फंस सकते हैं। इस बीच आए उद्धव गुट के इस दावे ने हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें कि 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के कई अन्य विधायकों के साथ अलग पार्टी बना ली और बीजेपी के साथ गठबंधन कर अपने नेतृत्व में सरकार बना ली, जिसके बाद शिवसेना 2 गुटों में बंट गई। और अब जो दावा उद्धव गुट ने किया है उससे शिंदे के साथ ही बीजेपी भी मुश्किल में पड़ सकती है। मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है। परेशान होकर मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई।
मुझे इतना परेशान किया गया है पिछले 4-5 सालों में कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। मेरा घर पूरा एकदम मेसी होके पड़ा हुआ है। मेरे दरवाजे के बाहर आके लोग I'm being troubled in my own house. Please someone help me. ये दर्द है एक बॉलीवुड एक्ट्रेस का। वही एक्ट्रेस जो आज से कुछ साल पहले मी टू मूवमेंट की आंधी बॉलीवुड में लेकर आई थी और फिर ना जाने कितनी औरतों ने आगे आकर अपनी आप बीती सुनाई थी कि कैसे उन्हें इंडस्ट्री में काम पाने के लिए एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जैसे लोगों के शोषण का शिकार होना पड़ा था। नाना पाटेकर पर मानसिक और यौन शोषण के आरोप लगाने वाली तनुश्री दत्ता अब एक बार फिर कैमरों के सामने गुहार लगाती नजर आ रही हैं और इस बार तनुश्री ने अपने लिए मदद मांगी है। बुरी तरह से रोते बिलखते तनुश्री बता रही हैं कि कैसे बीते 4-5 साल से वो अपने ही घर में हैरेसमेंट का शिकार हो रही हैं। कुछ लोग हैं जो उन्हें हर रोज परेशान कर रहे हैं और अब तनुश्री दत्ता की हिम्मत जवाब दे गई है। बता दें कि साल 2005 में फिल्म आशिक बनाया आपने से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली तनुश्री दत्ता ने मंगलवार 22 जुलाई को अपने इंस्टा अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक्ट्रेस का ब्रेकडाउन होते हुए देखा जा सकता है। अपने वीडियो के कैप्शन में तनुश्री ने लिखा है कि मैं इस हैरेसमेंट से तंग आ चुकी हूँ। ये सब 2018 से चल रहा है #MeToo और आज तंग आकर मैंने पुलिस को फोन किया। प्लीज कोई मेरी मदद करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, कुछ करो। तनुश्री ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें कैमरे के सामने वो बिलख बिलख कर रो रही हैं, मदद मांग रही हैं और बोल रही हैं कि कोई तो उनकी मदद करे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वीडियो में तनुश्री को कहते हुए सुना जा सकता है कि दोस्तों, मैं अपने ही घर में हैरेस हो रही हूँ। मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है। मैंने अभी पुलिस को फोन किया। परेशान होकर मैंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस आई। उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन आकर प्रॉपर शिकायत दर्ज करने को कहा। मैं शायद कल या परसों जाऊं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तनुश्री यही नहीं रुकती हैं। इसके आगे वो बताती हैं कि मुझे इतना परेशान किया गया है पिछले 4-5 सालों में कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। मेरा घर पूरा अस्त व्यस्त पड़ा है। मैं मेड भी नहीं रख सकती क्योंकि मेरा उनके साथ खराब एक्सपीरियंस रहा, इसलिए मुझे खुद ही सारा काम करना पड़ता है। मेरे दरवाजे के बाहर आकर लोग मैं अपने ही घर में हैरेस हो रही हूँ, प्लीज कोई मेरी मदद करे। बता दें कि साल 2013 से ही तनुश्री दत्ता फिल्मी दुनिया से दूर हैं। आखिरी बार वो फिल्म सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलेंस में नजर आई थी, जिसके बाद से ही वो गुमनामी की जिंदगी जी रही थी। हालांकि साल 2018 में एक्ट्रेस उस वक्त सुर्खियों में छा गई थी जब उन्होंने दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई थी। तनुश्री ने एक्टर पर फिल्म हॉन ओके प्लीज की शूटिंग के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। ये फिल्म साल 2008 में रिलीज हुई थी। तनुश्री के सनसनीखेज आरोपों के बाद फिल्म इंडस्ट्री में जैसे भूचाल आ गया था। इस केस के बाद इंडस्ट्री से एक एक कर कई नाम सामने आए जिन्होंने अपने साथ हुए उत्पीड़न के मामलों की कहानी को MeToo हैशटैग के साथ बताया। इस पूरी घटना को MeToo आंदोलन का नाम दिया गया था। वहीं इस साल मार्च में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आईं जिनमें कहा गया कि मुंबई की कोर्ट ने MeToo मामले में नाना पाटेकर को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। ये भी कहा गया कि 7 साल पुराने इस केस में मुंबई की कोर्ट का फैसला आया है और जज ने केस बंद कर दिया है। हालांकि इसके बाद ही तनुश्री ने सोशल मीडिया पर कहा था कि नाना पाटेकर की PR टीम फेक न्यूज फैलाने में लगी है। उन्होंने कहा कि वो और उनकी लीगल टीम ये केस जीत चुकी है और मीडिया भी पूरी तरह से गलत खबरें छाप रहा है। तनुश्री ने कहा था कि इस मामले में जल्द ही चार्जशीट फाइल होगी। और अब एक बार फिर तनुश्री दत्ता सुर्खियों में छाई हैं। इस बार उन्होंने एक वीडियो शेयर कर कुछ ऐसे सनसनीखेज खुलासे किए हैं जिन्हें सुन हर कोई दंग रह गया है। उन्नीस में भारत ने पहली बार एक उपराष्ट्रपति का इस्तीफा देखा। उस समय उपराष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया था और भारत के राष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं थे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में किस शख्स ने देश की कमान संभाली थी, आइए आपको बताते हैं। दरअसल ये बात 1969 की है। 1969 में जाकिर हुसैन देश के राष्ट्रपति थे। 3 मई 1969 को पद पर रहते हुए जाकिर हुसैन का निधन हो गया। 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति रहे। जाकिर हुसैन के निधन के बाद देश को पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति मिला।
जिन्होंने 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक ये पद संभाला। दरअसल जाकिर हुसैन के निधन के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होना था। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वीवी गिरी को उम्मीदवार बनाया, जो उस समय उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे थे। इसीलिए गिरी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यानी उस समय देश में न तो उपराष्ट्रपति था और न ही राष्ट्रपति। ऐसे में देश की कमान संविधान के प्रावधानों के मुताबिक देश के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह के हाथों में आ गई, जिन्हें भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। वे 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक इस पद पर रहे। यानी 1 महीने से अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रहे। उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाते हुए तब राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की मेजबानी भी की। इसके बाद राष्ट्रपति चुनावों में जीत दर्ज कर वीवी गिरी ने 24 अगस्त 1969 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। वो देश के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति बने। सोमवार 21 जुलाई की रात को भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के राष्ट्रपति को एक पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह बताई। स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दे दिया। जगदीप धनखड़ 5 साल का कार्यकाल पूरा किए बिना ही पद छोड़ने वाले चौथे उपराष्ट्रपति बने। उनसे पहले वीवी गिरी, रामास्वामी वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा ने भी अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले इस्तीफा दिया था। अब सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि आखिर कौन भारत का अगला उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे की असली कहानी क्या है। बिहार में विधानसभा के दूसरे दिन भी माहौल काफी गरमाया रहा। विपक्ष ने नीतीश सरकार की घेराबंदी की। सदन में मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण और कानून व्यवस्था का मामला काफी गरमाया। विपक्षी नेता सदन की कार्यवाही में काले लिबास में पहुंचे। सभी विपक्षी दलों ने संसद के मेन गेट पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक तानाशाही रवैये के साथ विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण करवाकर लाखों गरीब बिहारवासियों के मताधिकार छीने जाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। इस दौरान विपक्ष के विधायकों ने सदन में लगातार जमकर नारेबाजी की। कानून व्यवस्था और वोटर वेरिफिकेशन को लेकर प्रदर्शन किया। विपक्ष के विधायक हाथों में तख्ती लिए वेल में आ गए, जिसके बाद विपक्षी विधायकों ने कुर्सी उठाकर रिपोर्टिंग टेबल की ओर उछालने की कोशिश की, जिसे मार्शल ने रोका। सदन में नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी हुई। SIR वापस लो के नारे लगाए गए। इस दौरान सदन में सीएम नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। विपक्षी विधायक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो नीतीश कुमार ताली बजाने लगे, नारेबाजी पर हंसते हुए दिखाई दिए। हंगामे के बीच सदन को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के विरोध के बीच सदन चला और सरकार ने कुल 6 विधेयक पास करा लिए। DB लाइव की रिपोर्ट। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डी
हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।